एहतशाम साहब आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो एफबीआर के चेयरमैन का अगर स्टेटमेंट देखा जाए, ये एक तरह से चार्ज शीट भी है। वो ये कह रहे हैं कि वही लोग जो टैक्स रेट उन्होंने कहा गलत है, वही लोग जो सिस्टम को ठीक करने की बातें करें वो खुद टैक्स नहीं दे रहे होते। ये एक तो इशारा किस जानिब है और इसको किस तरह से अब देखा जाएगा इस मामले को? देखिए आमना, ये काशिफ साहब की बात इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल विल का होना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप अपना बेहतर टैक्सेशन का निज़ाम नहीं ला पाते, उसकी वजूहत क्या हैं, इसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट किसका है, ब्यूरोक्रेसी कितना बीच में रोकती है, सियासी जमातों के अपने इंटरेस्ट क्या हैं। सवाल बड़ा अहम है जो मेरा ख्याल आपने किया आमना। देखें, मसला करप्शन का नहीं है, अब बात ये खुल के सामने आ गई है, मसला कॉम्पिटेंस का रह गया है। अभी देख लें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट आती है ना, FBR वाले एक चूरन बेचते हैं नया, क्योंकि IMF का एक बहुत प्रेशर है $7 बिलियन प्रोग्राम लेने के लिए, लिहाजा आंखें बंद करके हमने 13 ट्रिलियन का हदफ जो है ना मुकर्रर कर दिया, जबकि हमारी कैपेसिटी 11 ट्रिलियन से ज़्यादा की नहीं थी। वो जिसको कहते हैं कि एक नी जर्क रिएक्शन था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, आप सारी की सारी FBR जिम्मेदारी जो है ना वो डाल देता है सियासी लोगों पे, या देता है कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए हम ना, ये माजरत के साथ 3400 और रुपये मामला भी मैंने प्रूव किया है इसको। देखें, ये एक इल्ज़ाम की हद तक बात है, अंदर से इतला जो आ रही है, ये कोई भी नहीं है कि जी उन्होंने टैक्स फ्रॉड किया। भाई फ्रॉड किया है तो आपने बंदे नॉमिनेट किए हैं कि उन्होंने किया है, FIR दर्ज किया, आप उनसे वसूल करें। मेरा ख्याल है इस वक्त जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। असल मसला ये है कि जी अब जब तक आप एक पॉलिसी लेवल पे आप नहीं आते, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब तक स्लैब इसके बेहतर नहीं होंगे। अभी आप देखें टैक्स के अपना बात हो रही है आमना तनख्वाहदार तबके की, अभी काशिफ साहब कह रहे हैं कि जी 50% करने जा रहे हैं तनख्वाहदार का। आमना मेरे ख्याल में ये 55% हो चुका है, 45% जो है ना वो तो सीधा टैक्स है, 10% सरचार्ज भी लगाया हुआ है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि 45% जो है ना से आप 55% आप टैक्स दे रहे हैं। तो इतना टैक्स तो मेरा ख्याल है बड़े और मालिक में नहीं है जितना हमारा तेजी के साथ हमारा हो रहा है। अनवर साहब आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो बीइंग सैलरीड क्लास, मेरा तो अपना बड़ा दिल करता है इस बात पे कि जी एक तो हमारी सैलरी से ठीक ठाक टैक्स जो है वो निकल जाता है, उसकी मद में ठीक ठाक मोटी रकम जाएगी, फिर उसके अलावा हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी हमें सामना है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है, पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जब आप वो पे कर लें तो फिर आपको जो आपकी सैलरी पे या जो बाकी मामला पे आपके टैक्स लग रहे होते हैं उससे कोई एग्जेम्पशन मिल जाए, कोई छूट मिल जाए वहाँ पर। देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि मैं भी यही कह रहा था कि 50% के करीब पहुंच गया है। मैं ये नहीं कह रहा था कि होने जा रहा है। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की आपने, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा स्लैब चेंज होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज इंप्लीमेंट करनी होती है सर, वो आप सुबह नया ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर स्लैब में गलती है तो इंप्लीमेंट कर दें। FBR का जहां तक एग्जीक्यूशन का तक रोल है वो बड़ा महदूद है, पॉलिसी मेकर्स का असल इशू है। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट पे आपको छूट मिल जाए। दुनिया में आप जिस भी डेवलप कंट्री में जाएंगे वहाँ वैट की सूरत में आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।